हेलो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, है ना। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से एफ एक्स मेरा क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू a naught upon 2 plus summation of n is equal to 1 to infinite into an into cos nx, clear, plus summation of n is equal to 1 to infinite into bn into sin nx, है ना। ये इसको इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट। अब आप देखिए यही हमें मान निकालना है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, e टू दी पावर x, एफ एक्स ये मेरा है, इतना का ये रिजल्ट हमारे को चाहिए। इन सब को मान निकालने के लिए आपको a नॉट का मान निकालना पड़ेगा, a n का मान निकालना पड़ेगा और b n का निकालना पड़ेगा। इन तीनों का मान को निकाल के यहाँ पे रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये फाइनल हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे a नॉट का वैल्यू। देन a नॉट इक्वल टू फार्मूला होता है 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई, यह कंडीशन दे दिया है 0 टू 2 पाई f ऑफ x इंटू dx, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स आपका दिया हुआ है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x इंटू dx। 1 अपॉन पाई, अगर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करें तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e टू दी पावर x होता है, लेकिन x का कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए इस माइनस को हमने आगे लगा दिए और लिमिट 0 टू 2 पाई। और लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना हो गया 1 अपॉन पाई। आपको मालूम है जब यहाँ पे 2 पाई रखेंगे कितना हो गया माइनस ई टू दी पावर -2 पाई, और जब 0 रखेंगे जब लोअर लिमिट, तो एक तो लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो हमारा माइनस होता है, माइनस पहले से, तो ये हो गया हमारा प्लस, और ई टू दी पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, तो 1 को प्लस वाले को पहले डेटा रख दिए और फिर माइनस ई टू दी पावर -2 पाई। ठीक है, ये आपका मान निकल गया किसका, a नॉट का, क्लियर। अब हमारे को चाहिए an का वैल्यू। an का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई f ऑफ x इंटू cos nx इंटू dx, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिएगा यहां से 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स दिया है कितना e टू दी पावर x इंटू, और यहाँ पे cos nx है, cos nx इंटू dx, क्लियर। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। आप एक फॉर्म को आपको याद होगा, आइलेट फॉर्म, आइलेट फॉर्म। अब आपको देखना आई से होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप देखिए e टू दी पावर x, देखिए सबसे आगे में e है, cos nx t उससे पहले है, जो पहले उसको u मानेंगे और सेकंड वाले को हम लोग v। क्योंकि हमको यहाँ से डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे रखना था, बट हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ से। चलिए अब आप बताइए, इसको मान लेते हैं हमने पूरे को i, लेट i इक्वल टू कितना
वहां से हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पहले है cos nx इंटीग्रेशन कितना e टू दी पावर माइनस x इंटू dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट क्या d अपॉन dx इंटू dx, किसका जो जिसको u किया है उसको इंटीग्रेट करते हैं cos nx, क्लियर, इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x इंटू dx ब्रैकेट क्लोज dx, ये आपका है ना। अब आप कहेंगे इसका अगर फार्मूला आपने लिखेंगे u इंटू v का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फार्मूला ये होता है आपका लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू v इंटू dx, u को बाहर रखते हैं, v को इंटीग्रेट माइनस, फिर इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज, ये इसी फॉर्मूले पे हमने अप्लाई ऊपर किया है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए इसको करिए यहाँ पे इंटीग्रेट, कितना आ गया यहाँ से बताइए आपने, e टू दी पावर x का इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे x कोफिशिएंट हमारा माइनस है, इसलिए हमारा माइनस आगे आ जाएगा, हमारा कितना हो गया माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू cos nx, क्लियर। अब आपने देखिएगा इसका जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है cos का होता है माइनस में, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, तो इसका इंटीग्रेट करते एक माइनस और आएगा, तो यहाँ पे हमारा रहेगा कितना माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन रहेगा कितना, हमारा हो गया e टू दी पावर माइनस x, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारा कितना sin nx इंटू dx, और आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन में x का जो कोफिशिएंट है हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई, इस n को हमने बाहर कर दिया, क्लियर। अब यहां से फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, यहां से कहेंगे माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू cos nx माइनस n, यहां से फिर से u इंटू v कर दीजिए, यहां से आप बोलेंगे sin nx इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x इंटू dx माइनस मिडिल ब्रैकेट d अपॉन dx sin nx इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x dx इंटू dx, ये होगा। अब आप बताइए यहां से ये कितना हो जाएगा, यहां से माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू कॉस nx माइनस n, और ये हो गया कितना आपका, फिर से इसका इंटीग्रेशन माइनस आ गया तो माइनस यहाँ पे हो गया आगे e टू दी पावर माइनस x इंटू साइन nx, क्लियर, और ये माइनस है और इसका डिफरेंशियल पॉजिटिव, ये माइनस प्लस कर दिया आपको यहाँ से प्लस, क्लियर। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा n आगे आ जाएगा, यहाँ से हमारा n x का कोफिशिएंट n आगे आ गया यहाँ से, और ये हमारा हो गया cos nx, और ये e टू दी पावर माइनस x को आगे कर देंगे, e टू दी पावर माइनस x cos nx इंटू dx, क्लियर। चलिए इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, चलिए ब्रैकेट ब्रेक करें कितना आ जाएगा, यहाँ से i इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू cos nx, और ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस n इंटू e टू दी पावर माइनस x इंटू साइन x, और ये प्लस माइनस माइनस n इंटू n स्क्वायर, और आप देखिए इसी को मान लेते हैं i, यहाँ पर कितना रख देंगे, यही मेरा i था, यहाँ हमारा हो गया i, क्लियर, और इस साइड में माइनस है, और जब ये साइड चले तो आगे कितना हो गया हमारा यहाँ से प्लस,
और दोनों में आई है तो आई कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा कितना गया 1 और ये हमारा हो गया n स्क्वायर। और इस दोनों में कुछ फंक्शन हमारा कॉमन है, क्या कॉमन आएगा हमारे यहाँ से e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस कॉस एन एक्स, और ये हमारा प्लस एन साइन एन एक्स। क्लियर? ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया यहाँ से i इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एन स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एन एक्स प्लस एन इंटू साइन एन एक्स। क्लियर? चलिए इसको हम लोग वहां पे जहां से लिए थे आई वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कितना हमारा हो गया यहाँ से 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर प्लस 1 है ना, और यहां से मेरा कितना गया, इसको अंदर कर दीजिए e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स और लिमिट था 0 टू 2 पाई। क्लियर? अब यहां से लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको मालूम है यहाँ से पहली बात तो साइन वाले में जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं cos n पाई 2 पाई 3 पाई चाहे जितना भी पाई है तो cos हमारा 0 होता है। साइन जब इसमें 0 पुट कर देंगे तब भी हमारा ये मान 0 ही आएगा। तो बचेगा हमारा क्या से cos वाला। cos वाले में जब यहाँ से आपने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए आगे माइनस लगाए तो माइनस हमारा रहेगा, जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो पहले माइनस, तो माइनस पहले से है और यहाँ हमारा जगह कितना प्लस कितना, तो पहले लोअर लिमिट का लिख देता हूँ 1 अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और इसका वैल्यू कितना हमारा आ गया यहाँ से, इसका मान आ गया 1 माइनस कितना e टू दी पावर, और यहाँ पे जब 2 पाई, जब कॉस वाले में जब इवन नंबर मल्टीपल होता है तो वो हमेशा होता है 1। कितना हो गया हमारा माइनस 2 पाई ये मेरा मान आ गया किसका ए एन का वैल्यू। अब आपने देखिए ए एन का तो मान आ गया, अगर आपसे पूछ दिया जाए ये किसका मान आया ए एन का, और अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे कि अगर a1 तो आप यहां से कह सकते हैं n के जगह पर मान रख दीजिए कितना, therefore a1 n के जगह पर रख दीजिए 1, कितना हो गया हमारा a1 1 अपॉन 1 पर होल स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 2 इंटू पाई, कितना हमारा हो गया 2 पाई, और पहले से वहां पे हमारा कितना है 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई है ना। अगर यही चीज अगर आपसे बोलेगा a2 का मान कितना हो गया, a2 का भी आप निकाल सकते हैं, एंड a2 तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, कितना गया मेरा यहाँ से 1 बटा 5 पाई 1 अपॉन 5 पाई इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई etc। इसी प्रकार आप जितना मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बी एन निकालते हैं। एंड बी एन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई f of x into sin nx into dx है ना। तो आप यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 अपॉन पाई
इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स का मान मालूम है e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अभी जस्ट इसी प्रकार से आपने मान निकाले थे e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स, बट यहाँ पे साइन एन एक्स का है। सेम उसी तरह से इंटीग्रेशन में पार्ट से u इंटू v में आप मान निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। जब मान निकाल इसको हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ से, जब मान निकालेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा मेरा यहाँ से 1 अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स। क्लियर। और इसका लिमिट आपको मालूम है कितना है 0 टू 2 पाई। क्लियर। मान रखिए, मान रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। साइन वाले में बताया आपको ऑलरेडी, चाहे पाई रखें चाहे 0 रखें ये हमेशा होगा हमारा वैल्यू 0। और कॉस वाले में पहले लोअर लिमिट रखते हैं तो रख रहे हैं, जब लोअर लिमिट रखते तो माइनस होता है तो माइनस पहले से माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से आपका होगा कितना रिजल्ट ये 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई इंटू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ से आपसे कहे निकालने के लिए a1 a2 b1 b2 b3 क्या आएगा आप वो भी निकाल सकते हैं, कह सकते हैं देयरफॉर b1 का b1 इक्वल टू n के जगह 1 रख दीजिए, ये 1 ये हमारा हो गया 1/2, तो यहाँ से कह सकते हैं 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2। ये अगर यहाँ से b2 निकालना रहेगा कितना हो गया ऐसे हमारा ये हो गया 2 और ये 2 का होल स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 2 अपॉन 5 हो गया हमारा 2 अपॉन 5 पाई इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई। ये मेरा रिजल्ट आया। अब क्या था आपका इक्वेशन फर्स्ट था आपका, फर्स्ट में वहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां से आपने राइट डाउन कीजिए substituting the values of a naught an and bn in equation first। क्लियर। सब्स्टिट्यूट कर देते कितना आ गया यहाँ से रिजल्ट आपका therefore e टू दी पावर माइनस x 1 माइनस e टू दी पावर 2 पाई अपॉन पाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस 1 अपॉन 5 इंटू cos 2x प्लस 1 अपॉन 10 cos 3x एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 sin x प्लस 2 अपॉन 5 sin 2x प्लस 3 अपॉन 10 cos 3x सॉरी ये होगा sin 3x। क्लियर एंड सो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन। देखते हैं
कहता है फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू माइनस पाई टू x इक्वल टू पाई। लिमिट दिया है माइनस पाई से लेके पाई तक, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो फंक्शन आपको दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। आप यहां से कह सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, a नॉट अपॉन टू प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू अनडिफाइंड इंटू a n इंटू cos nx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट bn इंटू साइन nx। ये इसको मान लेते हैं क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट, है ना। आपको क्या निकालना है, ए नॉट ए एन एंड बी एन, तीनों का मान निकाल के आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ए नॉट की बात करते थे। ए नॉट इक्वल टू ही फॉर्मूला होता है हमारा 1/पाई माइनस पाई से पाई और एफ एक्स होता है। एफ एक्स का मान दिया हुआ कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो आ गया कितना 1/पाई x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3। क्लियर, और लिमिट माइनस पाई से पाई। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना आ गया यहाँ से 1/पाई, जब यहाँ पे पाई रखेंगे तो ये हो गया कितना पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो गया हमारा पाई क्यूब अपॉन 3। क्लियर, अगर यहाँ से आप एलसीएम करें तो कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम कर देते हैं तो चलिए एलसीएम आपका गया कितना 1/पाई और एलसीएम हो गया हमारा 6, और यहाँ से आप कहेंगे 3 पाई स्क्वायर माइनस कितना माइनस पाई क्यूब, है ना। चलिए आपका लिमिट जो है कितना है माइनस पाई से पाई, ये नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ से लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से पहले यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले अपर लिमिट कितना हो गया, यहाँ से बताइए आपने पाई स्क्वायर अपॉन 2 और इसमें पुट कर देते माइनस पाई क्यूब अपॉन 3, और जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे माइनस देते हैं, तो पहली बात तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे इस पर माइनस पाई, तो माइनस पाई पर होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो रहा है, कितना बताइए आपने पाई स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा कर देगा प्लस। क्लियर, क्योंकि पावर ऑड नंबर है और माइनस पहले से, तो यहाँ पे हमारा कर देगा प्लस, माइनस ही रहेगा क्योंकि एक माइनस पहले से, जब लोअर लिमिट पुट करा तो माइनस है तो प्लस कर देगा, और यहाँ पे हमारा ऑड पावर है तो माइनस देगा। कितना यहाँ से पाई क्यूब अपॉन 3। और आप यहाँ से एक चीज देख रहे होंगे कि कुछ कैंसिल होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो क्या बचेगा, आप इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये जो आपका आएगा कितना -2 पाई/3 और पाई एक कैंसिल हो जाएगा, कितना -2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। इसका रिजल्ट आ गया किसका, ए नॉट का वैल्यू। चलिए अब निकालेंगे ए एन का वैल्यू। ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई लिमिट माइनस पाई से लेके पाई एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इनटू cos nx इनटू dx। सेम प्रोसेस है इसका,
इंटीग्रेशन में पार्ट से हम आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मेरा रिजल्ट कितना आ गया हमारा, यहां से 1/पाई कितना x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन nx अपॉन n माइनस 1 माइनस 2x इंटू माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब और लिमिट दिया है माइनस पाई से लेके पाई तक। क्लियर। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंस cos n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर n होता है ये, ठीक है। चलिए, इसका मतलब हो गया यहां से जब पावर हमारा हमेशा जब हमारा ऑड नंबर रहेगा तो हमेशा -1 होगा, और कॉस में पावर अगर हमारा यहाँ से इवन नंबर होगा तो +1 होगा। यहाँ पे रख दीजिए चाहे यहाँ पे, एक ही चीज है हमारा। क्लियर। चलिए, आप इसका रिजल्ट क्या होगा आपका यहाँ पे -4 -1, इस सब का वैल्यू हमारा -1 टू दी पावर n अपॉन n स्क्वायर। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो मेरा an आया। हमको अगर यहाँ से a1 पूछे तो क्या बताएंगे आपने यहाँ से, देयरफॉर a1 इक्वल टू कितना, जब ये 1 होगा तो ये -1 हो गया, माइनस प्लस हमारा हो गया प्लस, और यहाँ पे हमारा हो गया 4/1। क्लियर। अगर आप यहाँ से a2 की बातें कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हमारा हो गया, तो ये +1 हो गया हमारा यहाँ से माइनस, और ये हमारा हो गया 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। एटीसी अगर यहाँ से और एक निकाल दें, अगर a3 निकाल दें कितना आ गया हमारा 4/3 का होल स्क्वायर। अगर a4 मान निकालेंगे तो -4/4 का होल स्क्वायर etc। आप जितना मान निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। एंड bn निकालते हैं तो bn का फॉर्मूला हमारा कितना हो गया, हमारा 1/पाई लिमिट -पाई टू पाई fx का वैल्यू आपको मालूम है कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन nx इंटू dx। सेम ये प्रोसेस है, u इंटू v कीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो यहाँ भी हमने फाइनली डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो अगर डायरेक्ट ना तो आप यहाँ से हमारे को बता सकते हैं कि कैसे इसका इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स करेंगे। अगर दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे होगा। चलिए, और कोई खास ज्यादा दिक्कत हो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9334309901। इस पे नहीं ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट कैसे ब्रेक किए आप मैसेज करेंगे, मैं इसको पेज पे बना के आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके। चलिए, मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको, अगर इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स आप यहाँ पे करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपका 1/पाई x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस cos nx अपॉन n माइनस 1 माइनस 2x माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर प्लस -2 इंटू cos nx अपॉन n क्यूब और लिमिट दिया हुआ है -पाई टू पाई। क्लियर। वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा कितना, -2 इंटू -1 टू दी पावर n अपॉन n। अगर आप यहां से देखिए bn का मान आ गया, अगर आपसे यहां से पूछा जाए देयरफॉर b1 का मान कितना 1 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा आपका 2/1।
अगर आप कहेंगे b2 कितना आएगा तो -2/2, b3 कितना आएगा 2/3, b4 कितना आएगा आ गया यहाँ से -2/4 etc। ठीक है, चलिए इन सब का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो फाइनल में रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a naught an and bn in equation फर्स्ट। क्लियर, चलिए फाइनल रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देयरफॉर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 इंटू cos x अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 का होल स्क्वायर क्लियर, माइनस cos 4 अपॉन 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर, चलिए प्लस 2 इंटू साइन x बाय 1 माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस साइन 3x बाय 3 माइनस साइन 4x बाय 4 एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर यहां से व्हेन x इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ये 0 हो गया हमारा, यहां से 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0, we find another interesting result, series क्या आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर, दैट इज 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 12। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंड fx इक्वल टू x sin x एज ए फोरियर सीरीज, है ना। फंक्शन दिया हुआ है fx का वैल्यू x sin x और आपको सबसे पहली चीज मालूम है, यहां से लेट fx इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपका a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफिनिट an into cos nx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफिनिट bn into sin nx, है ना। और इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। अब आपको मालूम है यहां से हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहां से
ए नॉट ए एन बी एन, और ये तीनों का मान निकाल के इसमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देती है, फाइनल आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए नॉट निकालते हैं यहाँ से, देन ए नॉट, और आपको मालूम है ए नॉट का जो फॉर्मूला होता है 1/पाई, और लिमिट आपको कंडीशन दिया हुआ है, अगर नहीं दिया तो इसको लिमिट लेते हैं 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई एफ एक्स कितना दिया है, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप इसको u इंटू भी इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/पाई कितना आ जाएगा, x को रखेंगे, इसका हमारा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इंटू इसका हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स, और आपको लिमिट दिया 0 to 2 पाई। आपको ये मालूम है यहाँ से जब साइन वाले में कभी भी चाहे साइन 0 हो, साइन पाई जब रहता है तो हमेशा वो 0, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया हमारा। जब सेकंड टर्म में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सबसे पहली बात है यहाँ पे 2 पाई बटे 2, तो पाई पाई कैंसिल, तो ऊपर हमारा सिर्फ बचेगा कितना, हमारा आगे माइनस है तो माइनस 2 रहेगा, और cos 2 पाई है, जब इवन नंबर मल्टीपल हो cos वाले में तब भी हमारा होता है 1, और ऑड रहेगा 0 रहेगा तब भी 1 हमारा, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ये रिजल्ट मेरा आ गया ए नॉट का। चलिए अब ए एन निकाले, ए नॉट फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स वाला एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। सेम चीज हमारा है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स निकालेंगे यहाँ से, ये जो मेरा रिजल्ट आएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई एक्स। यहां से क्या किया हमने, 2 से गुना और 2 से भाग कर दे रहे हैं, तो यहां से आपको कितना कहेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, तो cos nx इंटू साइन एक्स इंटू ds, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, क्लियर। अब आप इसको बोलिए x, इसको बोलेंगे y, तो 2 cos x इंटू साइन y का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x, यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रिजल्ट कितना हमारा होगा, साइन x प्लस वाई, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कितना बोलेंगे आपने n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस साइन x माइनस वाई, तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, कितना गया n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू dx, क्लियर। 1/2 पाई x, और इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो यहां से कितना गया, माइनस cos n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन n प्लस 1 प्लस cos n माइनस 1 इंटू एक्स बाय n माइनस 1, ये फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा। अगर सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, माइनस साइन n प्लस 1 इंटू एक्स बटा n प्लस 1 प्लस साइन n माइनस 1 इंटू एक्स बटा n माइनस 1, और लिमिट दिया है 0 to 2 पाई, क्लियर। एक बात तो आपको क्लियर है, यहां से आपको मालूम है क्या, साइन वाले में हमेशा 2 पाई 0 रहेगा, तो ये तो टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कैंसिल 0 हो गया हमारा, बचेगा हमारा यहाँ पे हर एक x को जब कितना पुट करने, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, कितना मिलेंगे 1/2 पाई, यहां से 2 पाई माइनस cos 2 इंटू n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन n प्लस 1,
प्लस कॉस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू पाई अपॉन एन माइनस 1। और आपको मालूम है यहां से जब कॉस वाले में, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, कॉस वाले में जब मल्टीपल एंगल में मल्टीपल अगर इवन नंबर हो तो, अगर ऑड नंबर मल्टीपल होता है तो हमारा -1 होता है, और इवन नंबर मल्टीपल होता है तो हमेशा होता है 1। क्लियर? चलिए यहां से मेरा कितना ये वैल्यू हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा हमारा ये भी 1 और ये भी 1। अब इसको आप सॉल्व कर दें तो आपका जो रिजल्ट आएगा कितना आ गया, यहां से 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 कट के ये रिजल्ट आपका आएगा। और ये कंडीशन आप कर सकते हैं एन नॉट इक्वल टू 1, कभी भी एन का वैल्यू 1 हम नहीं रख सकते हैं, 1 रखें क्योंकि इतना मेरा मान नहीं आएगा। when n इक्वल टू 1, ये मेरा कितना आएगा, a1 आ जाएगा 1 बटा पाई 0 टू 2 पाई x साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। क्लियर? चलिए मेरा इतना आएगा यहां से, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई x। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इंटू साइन 2x इंटू dx। क्लियर? अब यहां से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे u इंटू v, है ना, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 1 बटा 2 पाई x इंटू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू माइनस साइन 2x अपॉन 4 और लिमिट 0 टू 2 पाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए आ जाएगा -1/2। क्लियर? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले ही 0 हो जाएगा हमारा। क्लियर? चलिए अब हम लोग निकालते हैं bn, इतना इक्वल टू हमारा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई fx हमारा था x sin x इंटू साइन nx इंटू dx, ये हमारा fx है। क्लियर? अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने से पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहां से आप कहेंगे इतना 1 बटा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई x 2 इंटू साइन nx इंटू साइन x इंटू dx। इसको बोलिए x, ये हमारा y 2 साइन x इंटू साइन y का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 बटा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई x। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, cos x माइनस 1, तो cos n माइनस 1 इंटू x माइनस cos x प्लस y, तो cos n प्लस 1 इंटू x इंटू dx। क्लियर? चलिए अभी इसको अब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, क्या आपका आएगा इंटीग्रेशन हमारा यहां से 1 अपॉन 2 पाई x। सेम प्रोसेस इंटीग्रेशन में पार्ट c u इंटू v लगाएंगे, यहां से x इंटू साइन n माइनस 1 इंटू x अपॉन n माइनस 1 माइनस साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू x अपॉन n प्लस 1। ये मेरा फर्स्ट पार्ट आएगा। सेकेंड क्या आएगा, माइनस
cos ऑफ n माइनस वन इंटू एक्स बटा n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस cos n प्लस वन इंटू एक्स बटा n प्लस वन का होल स्क्वायर और लिमिट 0 टू 2 पाई ये आएगा। अगर इसकी बात करें तो आपको पहले से अंडरस्टूड है कि साइन वाला तो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि 2 पाई रखेंगे तब भी जीरो, जीरो रखेंगे तब भी जीरो। फर्स्ट टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से। अब रखेंगे इसके वाले माइनस रखेंगे वैल्यू हमारा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। जब मान रहे तो ये रिजल्ट आपका आएगा कितना 1/2 पाई cos of 2 into n minus 1 into पाई अपॉन n minus 1 का होल स्क्वायर माइनस cos of 2 into n plus 1 बटा n plus 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे पाई छूट गया, क्लियर, माइनस 1 बटा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कट के हमारा आ जाएगा 0। कब, जब n नॉट इक्वल टू 1 होगा तब हमारा ये कर सकते हैं, क्लियर। चलिए फाइनली बताते हैं यहाँ से व्हेन n इक्वल टू 1 तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा b1 इक्वल टू 1 बाय पाई 0 टू 2 पाई x साइन x इंटू dx। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कितना किया 1 बटा 2 पाई 0 टू 2 पाई x 2 साइन x इंटू साइन x इंटू dx। यहां से आप कह सकते हैं 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई x ये आ जाएगा कितना 1 माइनस cos 2x इंटू dx। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा कितना 1/2 पाई x इंटू x माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos 2x अपॉन 4 लिमिट 0 टू 2 पाई, क्लियर। अगर यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा पाई, क्लियर। चलिए तीनों का मान निकल लिया, अब यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a नॉट a n b n इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ये कितना आपका आ जाएगा देयरफॉर x sin x इक्वल टू -1 प्लस पाई इंटू साइन x माइनस 1/2 इंटू cos x प्लस 2/2 स्क्वायर -1 इंटू cos 2x प्लस 2/3 स्क्वायर -1 इंटू cos 3x एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या करता है एक्सपेंड fx इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos x 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई इन फोरियर सीरीज हेंस एवैल्यूट ये सीरीज भी कहता है शो करने के लिए, क्लियर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका वी हैव fx इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। क्लियर? एक्स बाई 2 आपको निकालना है एफ एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इंफिनाइट ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इंफिनाइट बी एन इंटू साइन एन एक्स। ये आपका निकालना है और इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। क्लियर? चलिए अब निकालते हैं यहां से हम लोग ए नॉट, देन ए नॉट इक्वल टू 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई रूट अंडर 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 इंटू dx। क्लियर? अगर इसको इंटीग्रेट कर देते अंडर रूट 2 अपॉन पाई कितना -2 cos ऑफ x बाय 2 लिमिट 0 टू 2 पाई। अगर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा 4 रूट 2 अपॉन पाई। ये निकल गया ए एन। ठीक है, ए नॉट निकला मेरा। चलिए अब निकालते हैं ए एन, है ना। चलिए क्या आएगा ए एन का फॉर्मूला हमारा हो गया 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई रूट अंडर 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एन एक्स इंटू dx। क्लियर? यहां से आप कहेंगे अंडर रूट 2 अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई कितना 2 इंटू कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स बाय 2 इंटू dx। हमने यहाँ पे क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब यहाँ से फॉर्मूला को आपने सेपरेट कर दिया, ये आपको कितना लगेगा यहाँ से 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू पाई 0 टू 2 पाई साइन ऑफ n प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ n माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स इंटू dx। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू पाई इंटू माइनस 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स लिमिट 0 टू 2 पाई। क्लियर? चलिए इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 2 पाई कितना माइनस
1/2n+1 cos of 2n+1 into pi minus 1, क्लियर, प्लस 1/2n+2n-1 कितना cos of 2n-1, क्लियर, 2n-1 इंटू पाई माइनस 1, ये क्लियर। चलिए अब आप यहां से, आपको मालूम है यहां से ये हमारा, चलिए आपको यहां से मालूम है पाई मल्टीपल है, हमेशा मेरा ये पाई मल्टीपल है, ये -1, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी पाई से मल्टीपल है, इस तरह से दोनों का एलसीएम तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया यहाँ से √2/पाई, इसको सॉल्व करेंगे 2/2n+1 माइनस 2/2n माइनस इतना, ये आपका आएगा। अगर इसको अगर और ब्रेक करना अगर चाहेंगे तो ये जो ब्रेक होगा वो ये होगा -4/2 पाई इंटू 4n² - 1 since cos of 2n+1 into pi is equal to cos of 2n-1 into pi is equal to -1, ये होता है, ठीक है, दोनों का मान -1 होगा। यहां से हमारा क्या निकल गया, ये an निकला, अब यहां से निकालेंगे लास्टली हम लोग इसको bn, तो फॉर्मूला हो गया 1/पाई 0 to 2 pi √2 sin of pi x/2 into sin nx into dx, क्लियर। यहां से हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, कितना हमारा आ गया √2/2 पाई 0 to 2 pi 2 sin nx into sin x/2 into dx, क्लियर। चलिए इसको बोलिए x, इसको बोलेंगे y, तो 2 sin x into sin y का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से कितना गया 1/√2 into pi इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, क्या आएगा ये मेरा cos of n-1/2 into x माइनस cos of n+1/2 into x into dx, क्लियर। अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए आपने 1/√2 into pi, ये आपका आएगा 2/2n-1 sin of 2n-1/2 into x minus 2/2n+1 sin of 2n+1/2 into x 0 to 2 pi, क्लियर। चलिए यहां से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको ये मालूम है यहां से कितना जाएगा, यहां से √2/2
टू टू कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे रूट टू बाहर है, टू से रूट टू को लिखेंगे रूट टू इंटू रूट टू, तो एक टू कट जाएगा तो हमारे पास अंडर रूट टू टू अपॉन पाई 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई माइनस 0, फिर माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस 0 इक्वल टू मेरा ये जो रिजल्ट आ जाएगा 0, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू 0, ये भी 0, पूरा टर्म कर दिया 0। क्लियर? अब सारे को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से। Substituting the value of a naught, an and bn in equation first, we get clear। चलिए वैल्यू रखें कितना आया, देयरफॉर रूट अंडर 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट 4 अंडर रूट 2 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू cos nx, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर when x इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो क्या आएगा आपके यहां से, ये आपका हो जाएगा 0 रख दिए cos 0 का मान 1 1 1 0, यहां से कितना बोलेंगे आपने 0 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई माइनस 4 अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? दैट इज, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n का मान 1 2 3, ये जो मान आएगा आपका 1 अपॉन 1.3 प्लस 1 अपॉन 1.3.5 प्लस 1 अपॉन 5.7 एंड सो ऑन इक्वल टू हमारा आएगा 1/2। इसको जब आपने n का मान 1 2 3 रखते चलेंगे, ये सीरीज आपका फाइनल बनेगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए।